और बच्चों ने तो भैया कमाल कर दिया। हम तो कहते हैं कि एक बड़ी सी पार्टी होनी चाहिए। हाँ पापा जी, पार्टी तो बिल्कुल बनती है। हाँ, लेकिन उससे पहले हम अपने राम जी को दिया जलाएंगे। हाँ, उन्हीं की वजह से ये बेड़ा पार हुआ है। और हम तो कहते हैं वो चारू ना हमेशा जेल में सड़े। थैंक्स किटी, शब्द नहीं है तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए। सीरियसली, आप जैसे दोस्त के लिए तो जान हाजिर है। थैंक यू। नॉट अ प्रॉब्लम। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। रचना, केटी, थैंक यू सो मच। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हारे सपोर्ट के बगैर भी कहाँ हो पाता है पूरा। और ना आपके सपोर्ट के बिना। अच्छा, मैं चलता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। घर जैसा स्वर्ग कहीं नहीं, और मेरी गुंजन जैसा भी कोई नहीं। मेरे मयंक जैसा भी कोई नहीं है। तुम्हें पता है मयंक, तुम्हारे बिना ना ये कमरा बिल्कुल जेल जैसा लगता था। थैंक गॉड तुम वापस आ गए। आई एम सॉरी गुंजन, तुम्हारी गलती नहीं है। गलती मेरी है। मुझे उस चारू पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। तो अब इस बात से एक सबक सीख लो कि इंसान का डीएनए चाहे कुछ भी हो जाए वही रहता है। उसकी बेसिक फितरत कभी नहीं बदलती है मयंक। अब आई होप कि रचना को भी उसका प्यार मिल जाए। केटी बहुत अच्छे इंसान है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो गुंजन, केटी अच्छा इंसान है। उसने मेरी भी काफी मदद की है। बट आई जस्ट होप कि ताऊ जी से माफ कर दे। आज बहुत दिनों के बाद चैन की नींद आएगी। अपना मयंक जो घर वापस आ गया। हाँ, आज बहुत ही खुशी का दिन है। गुंजन, रचना और नन्हे ने तो कमाल कर दिखाया, खास करके नन्हे ने। कैसे अपनी जान पर खेलकर उसने मयंक को बचाया है। अच्छा चलो, बत्ती बुझा दो और सो जाओ। एक मिनट, ऐसे मुंह फेर लेने से हालात बदल नहीं जाएंगे। हम इस सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकते जी कि मयंक को सही सलामत घर लाने के लिए नन्हे ने क्या कुछ नहीं किया। और क्यों किया है शैल, ये भी तुम बखूबी जानती हो। क्योंकि वो हमारा मन मोहना चाहता है। हाँ, लेकिन हम उसकी जिंदगी में इतना मायने क्यों रखते हैं, ये सोचा है आपने? क्यों वो हमारा दिल जीतना चाहता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रचना के माँ बाप हैं। और रचना उसकी जिंदगी में बेहद मायने रखती है जी। अच्छा, इसका मतलब यह है शैल कि तुम इतनी रात को उसकी वकालत करना चाहती हो। लेकिन उसकी पैरवी करने से पहले तुम एक बात जरूर याद रखना, और वो बात है उसकी मां की, उसके अतीत की। तुम्हें याद है शैल, उसकी मां ने तुम्हारे और तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या किया था? हम रुकिए, सुनिए तो, रुकिए, सुनिए। मौसीमा, उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। हम सब मिलकर उन्हें मना लेंगे। हम सिर्फ अपने बेटे की खुशी चाहते हैं। मिलेगी, उसे भी
और आपको भी। आप चिंता मत कीजिए, जाकर सो जाइए। भांजी नहीं, बेटी भी नहीं, तुम तो हमारी माँ हो। जीते रहो बेटा। जिंदगी हो तो ऐसा रंगीन, और अब हम आ गए ना इसे और रंगीन बनाने। ये तो अच्छा हो गया कि हमने हमने अखबार में ये खबर देख ली कि हमारा नन्हे इतना बड़ा आदमी बन गया। हाँ, अब तो हम जो चाहे मांग सकते हैं उससे। अब ये क्या हो गया? ये तो किशन जी की कृपा हो गई हम पे। हैं? वो जो हमने इतने साल तुम्हारे लिए प्रतीक्षा की, वो सब सफल हो गई। अब देखते जाओ, कल से ना तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। देखते जाओ नन्हे मियां, आगे आगे होता है क्या। सब रेडी? हाँ हाँ, सब रेडी है। पता नहीं दीदी क्या खिचड़ी पक रही है, हमें तो इस घर में कोई कुछ बताता ही नहीं है। क्या बात क्या है? आज घर में सबका मौन व्रत है क्या? भाई साहब, मयंक अब घर आ गया है। बस एक प्रॉब्लम है जो सुलझानी बाकी। उसके लिए भाई साहब है ना, वो सब सॉल्व कर देंगे। क्यों भाई साहब? हम तुम लोगों की समस्या तो बाद में सुलझाएंगे, लेकिन उसके पहले हम तुम सब लोगों को एक बात याद दिलाते हैं कि हम इस घर के बड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि तुम सब लोग कितना भी जोर लगा लो, लेकिन नन्हे और हमारी रचना का कोई मेल नहीं हो सकता। भाई साहब प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। हम माना कि इस रिश्ते में कमियां हैं, लेकिन इसमें अच्छाई भी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी बेटी रचना नन्हे को चाहती है। प्रभु, हम इस बारे में आगे से कोई बात नहीं करना चाहते। ये बात तुम अच्छी तरीके से समझ लो। और रचना कहां है? हम पूछ रहे हैं कि रचना कहां है? मौसा जी, वहीं जहां उसे होना चाहिए था। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं केटी? क्योंकि तुम्हारे घर वाले मुझे और मेरी दादी को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए। लेकिन मम्मी करती है अब। तो आपको बात करनी चाहिए। बात? 'किस बारे में'? आप जानते हैं, 'आप 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 जानते हैं,
आपकी दादी, हमारे मम्मी पापा और वो यही कि और यही कि क्या? मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज थोड़ा ना किया। अगर नन्हे इस दुनिया में आखिरी इंसान भी बचता है तब भी हम अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान के साथ हरगिज नहीं करने वाले। बस। मौसा जी, 1 मिनट। आजकल के जमाने में रचना जैसी लड़की जिसे अपने परिवार की वैल्यूज अच्छी तरह पता है, उसे अपने दिल की आवाज सुनने का एक मौका तो मिलना चाहिए। कितनी अजीब बात है ना मौसा जी, जिस बेटी को आपने स्कूल के आगे भी पढ़ाया, हमेशा उसकी खुशी को बढ़ावा ही दिया, आज उसी बेटी की मुस्कुराहट से ज्यादा आपको अपनी जिद की पड़ी है। गुंजन, गुंजन, रिलैक्स। हमारी बेटी का दिल बहुत नाजुक है जी, एक बार पहले भी टूट चुका है, आप तो जानते हैं ना। इसीलिए शायद हम ये चाहते हैं कि फिर से ऐसा कभी ना हो। लेकिन ऐसा ही होगा, एक बार फिर होगा, क्योंकि रचना का दिल नन्हे में बसा हुआ है। ये बात आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर तुम सब लोगों की पैरवी हो चुकी हो तो क्या हमें यहां से जाने की इजाजत है? नहीं। एक बात हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। जब हमारी शादी हुई थी, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें एक तोहफा देंगे, याद है आपको? हाँ, याद है हमें। तब हमने आपसे कहा था कि सही वक्त आने पर हम आपसे मांगेंगे। आज हम आपसे वो तोहफा मांगते हैं जी। कैल, तुम बात को समझती क्यों नहीं? उसकी माँ ने जो सब कुछ किया था, उस हरकत की वजह से हम सब लोगों की जो फजीयत हुई थी, तुम उससे अनजान हो क्या? तुम्हें तो सब कुछ पता है। नन्ही की माँ के अतीत से उसके आज का कुछ लेना देना नहीं है। अरे उसकी माँ ने उसे पाला पोसा तक नहीं, उसकी परछाई भी उस पर नहीं पड़ी। आप ही देखिए ना, हमारे मुसीबत के समय नन्हे ने अपना मुंह नहीं फेरा हमसे, बल्कि किसी अपने की तरह मुसीबत में हमारा साथ दिया है उसने। ऐसा लड़का उसके लिए ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जी। एक माँ के सामने अपनी झोली फैलाकर अपनी बेटी की खुशियां, उसका भविष्य मांग रही है, क्या आप नहीं दोगे? क्या आप अपने वादे का तोहफा देने से मुकर जाओगे? हाँ? दयाल, तुम आओ आओ। शैल, आओ 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 आओ, अंदर आओ। लगता है सूरज पश्चिम से निकला है, क्यों दयाल? बैठ। आपसे एक बात पूछनी थी।
हाँ हाँ हाँ, जरूर कुछ। नन्हे की मां कहाँ है? देखो दयाल, अतीत के भूत को बुलाया नहीं जाता, उसे भुलाया जाता है। लेकिन खून तो फिर भी नन्हे में उसी औरत का ही है ना। देखो, अब खून ना तो हम बदल सकते हैं ना तुम, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि नन्हे में ना तो उसके माँ के संस्कार हैं और ना ही परवरिश। नन्हे को हमने उसके माँ के साय से बहुत दूर रखा है दयाल। अगर ऐसा है तो फिर हमें यह रिश्ता मंजूर है। क्या दयाल? शैल, शैल, ये क्या दयाल? हाँ? सूखी सूखी खुशखबरी? अरे भाई मुंह मीठा कराओ, हमारा कराओ, खुद करो। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, पहले हम ये खबर नन्हे को सुनाते हैं। अरे वो तो खुशी से पागल हो जाएगा। चलो पहुंच गए। बेटू, तुम ये सारा सामान कहीं और जाकर बेचा करो। ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ना? मत। भैया को मत मारो। भैया को मत मारो। बेटू, तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे बचाने के लिए ये सब? भैया पूरे लोगों ने बिट्टू को बहुत मारा बिट्टू को भैया। भैया अब तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटू, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। भैया आप ना बहुत अच्छे हैं। अब बहुत अच्छे। हेलो गुंजन, क्या हो रहा है वहाँ? ओह माय गॉड, इतनी बेसब्री। थोड़ा तो पेशेंस रखो, मैं और मैं कभी तो यहाँ आए। पता है गुंजन, आज क्या हुआ? आज फाइनली केटी ने हमें प्रपोज किया, अचानक से, घुटने टेक कर, और कहा कि क्या हम और तुमने हाँ कह दिया, राइट? ओह माय गॉड, दैट इज ग्रेट न्यूज। अब देखना, आज तो मैं तुम्हारी एंगेजमेंट फाइनल करके ही जाऊंगी यहाँ से। दादी ये क्या है? कब तक इंतजार करते रहेंगे? रचना, अभी मैं फोन रखती हूँ, मौसा जी गुस्सा हो रहे हैं, केटी नहीं आया ना अभी तक। हाँ ठीक है। ओके बाय।
एक काम करते हैं, डेट्स तय कर लेते हैं और सगाई करवा लेते हैं, क्यों ताई जी? हाँ बिल्कुल, तारीख तय कर देते हैं ना, क्यों जी? हाँ बिल्कुल। फिर उससे पूछना और इंतजार करना कैसे, सीधे तारीख तय कर लेते। हम पंचांग लेकर आते हैं। हाँ? कोई जरूरत नहीं। क्यों जी, क्या हुआ आप? आज से 3 दिन के बाद अच्छा मुहूर्त है, उसी दिन सगाई करते। मौसी, हमारे दामाद जी उस दिन तो टाइम पर होंगे ना? होंगे भाई, जरूर होंगे, क्यों नहीं। बाप रे बाप, उफ, शैल, ये तुम्हारा पति है या तोप? अरे भाई, इसने तो डरा ही दिया था हमें। हाँ, अरे वो सब छोड़िए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। नन्हे और रचना का रिश्ता तय हो गया है। अब आप और हम समधन बनने जा रहे हैं। अब आने दो नन्हे को, उसका कान पकड़ कर ना उसको शादी का पाठ पढ़ाएंगे। हाँ, खबरदार जो हमारे दामाद जी को कुछ किया या कहा तो। आप ही ने कहा ना, बहुत जरूरी काम में फंस गया होगा, वरना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पहुँच जाता था। अच्छा सासू माँ, हम कुछ नहीं कहेंगे। शैल, हम बता नहीं सकते आज हम कितने खुश हैं। हमारा मन तो बस नाचने को कर रहा है। आज तक हमारा रिश्ता दिल से था, आज हम रिश्तेदार बन गए हैं। रिश्तेदार, समझिए। रचना, 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 congratulations, congratulations, congratulations बहना। My God रचना, 3 दिन में तुम्हारी एंगेजमेंट है। क्या? मेरी बहन मिसेस कबीर त्रिपाठी बनने वाली है। क्या बात है रचना, तुम तो बड़ी छुपी रस्म निकली। तुमने कबीर से प्रपोज भी करवा ली। वाह। पता है, 1 सेकंड को तो मेरी जान ही निकल गई थी। जब मौसा जी गुस्सा हो गए, केटी आया नहीं उनसे मिलने। लेकिन केटी क्यों नहीं आए? वो कहाँ चले गए थे? अरे कहीं फंस गए होंगे ना। रचना, तुम्हारी एंगेजमेंट में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। माय गॉड, कितना सारा काम करना है। सबसे पहले तुम्हारा ड्रेस, मेहंदी वाली को भी इन्फॉर्म करना है, और हॉल बुक करना है, केटर को भी कॉल करना है, गेस्ट लिस्ट भी बनानी है। मयंक, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो जाओ, जाके काम करो। चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। और रचना, तुम रेस्ट करो। 3 दिन में तुम्हारी एंगेजमेंट है, तुम्हें एकदम चकाचक लगना है। पार्लर में भी अपॉइंटमेंट लेना है। और गुंजन, बस 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 गुंजन, इतनी सारे तामझाम की कोई जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा फंक्शन काफी है हमारे लिए। जी नहीं, मेरी बहन की एंगेजमेंट है, मैं तो एकदम धूमधाम से बनाऊंगी। क्या पढ़ रहे हो मैं? कुंजन, जॉब इंटरव्यू के लिए लेटर आया है। वाओ, लगता है आज का दिन ही अच्छा है। यहाँ शादी तय हुई नहीं कि इंटरव्यू का कॉल आ गया, है ना? एग्जैक्टली। अरे कुंजन, ठंडा है ना? क्या कर रहे हो? ठंडा है कुंजन ना? मत, है ना? अरे मत पानी? कुंजन। जानते हो कुंजन, जीएससी कंपनी ज्वाइन करने से पहले मैंने इनके यहाँ अप्लाई किया था और आज लेटर आया और ये मेरे साथ टेलीफोनिक इंटरव्यू करना चाहते हैं। अरे तो फिर देर किस बात की? अभी कॉल करो। अभी? अभी कॉल करो, समझे? चलो मैं चलो। करता हूँ। मयंक, मारूंगी।
हेलो। जी सर, मैं मयंक गर्ग बोल रहा हूँ। आपने मुझे कॉल करने के लिए कहा था। जी सर, थैंक यू। हाँ तो ये बिना कुछ किए ही नाम इतना बदनाम कर दिया इन लोगों ने। अब मैं जहां भी जाऊंगा जॉब के लिए बस यही सब होने वाला है। डोंट वरी मयंक, जब वो पता लगाएंगे ना तो जान जाएंगे कि तुम निर्दोष हो। ओके, रिलैक्स। हाँ हाँ ठीक है, नहीं तो फिर आप बता दीजिए ना। ठीक है, एक मिनट। भाई साहब, हॉल वाले से बात हो गई है, बुक हो गया हॉल। ठीक है भाई साहब, हमारी बात हलवाई से हो गई। अब भाभी, आप लोग मेन्यू डिसाइड कर लीजिएगा, वो सुबह सुबह कल आ जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। और हाँ, हमने और सीमा दीदी ने मेहमानों की लिस्ट बना दी है। अब एक बार आकर आप लोग देख लीजिए ठीक है या नहीं। अगर कोई रह गया होगा तो हम उसका नाम भी लिख देंगे। रुकिए, हम देख लेते हैं। दादी के लिए गिफ्ट, केटी के लिए गिफ्ट, और किसके लिए गिफ्ट लेना होगा? तो पंडित जी अच्छे से अच्छा मुहूर्त देकर निकालिए। जी, नमस्कार। नमस्कार। आप वही है ना जिसके बारे में अखबार में छपा था, किसी हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, है ना? और छूट भी गए थे। अच्छा अच्छा, क्या बताएं बेटा, घोर कलयुग है। लोग किसी और का दोष किसी और के सर मर देते हैं। वही हमें लगा कि ऐसे परिवार का कुलदीपक ऐसा कैसे कर सकता है। मयंक, चलो नाश्ता तैयार है। नहीं गुंजन, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं का क्या मतलब है? कम ऑन मयंक, भूखे रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं सेट ग्रुप के एचआर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। क्या कल आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए? क्या? लेकिन सर, मैंने आपकी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई तो किया नहीं। देखिए, हमने आपके क्रेडेंशियल देखे हुए हैं और वो हमारी वैकेंसी से बिल्कुल मैच करते हैं। तो कल का इंटरव्यू कंफर्म रखूं? जी सर, श्योर, मैं आ जाऊंगा। एंड थैंक्स अगेन। ओके, सी यू सर। और हाँ, आप अपनी वाइफ गुंजन जी को हमारे रिगार्ड्स जरूर दीजिएगा। क्या आप मेरी वाइफ गुंजन को जानते हैं? जी हाँ, I mean, हमारे बॉस ने उनके काम के बारे में काफी कुछ पढ़ा हुआ है। उनका सोशल इशू से जुड़ना, उनका काम करना, उनसे वो बहुत इम्प्रेस्ड है। और आपकी प्रॉब्लम सुनकर ही उन्होंने ये पोस्ट ऑफ को ऑफर की है। यानी कि ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि गुंजन की वजह से मिल रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।